Good afternoon. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from ABC headquarters just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The peace of what have been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning about 5 o'clock when Arab terrorists armed with submachine guns, faces blackened, a couple of them disguised as guards or as trash men in the Olympic Village, climbed the fence, went to the headquarters of the Israeli team, and immediately killed one man, Moshe Weinberg, a coach, 2 shots in the head, 1 in the stomach. They've been holding 14 others hostage since then, and the latest report is that 1 more has been killed. No name on the second person killed, but it seems to be confirmed that another person is dead. 5 सितंबर 1972, एक दिन जो खेल के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। दुनिया म्यूनिख जर्मनी में 20वें ओलंपिक खेलों का जश्न मना रही थी। खेल शांति और एकता का प्रतीक है, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। ब्लैक सितंबर नामक एक फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने इस शांति को भंग करने की योजना बनाई। उन्होंने ओलंपिक विलेज में प्रवेश किया और 11 इजरायली एथलीटों को बंधक बना लिया। इस हमले की शुरुआत सुबह तड़के हुई जब आतंकवादी इजरायली क्वार्टर में घुस गए। जल्दी ही यह शांतिपूर्ण स्थल एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। 21 घंटे तक चली इस तनावपूर्ण गतिरोध में आतंक, डर और अनिश्चितता हावी रही। विश्व भर के लोगों ने टीवी पर सांसें रोककर यह दृश्य को देखा। आखिरकार जर्मन अधिकारियों ने एक बचाव अभियान शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन यह योजना भी त्रासदी में बदल गई। (1960 और 1970 के दशक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता गया। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से अरब इजराइल संघर्षों ने कई युद्धों और हिंसक संघर्षों को जन्म दिया। इस अवधि के दौरान फिलिस्तीन लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए और शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। इस संघर्ष ने कई उग्रवादी संगठनों को जन्म दिया जो विभिन्न तरीकों से अपनी आवाज उठाने का प्रयास कर रहे थे। ब्लैक सितंबर फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का एक उग्रवादी भाग था जिसने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का सहारा लिया। इस संगठन का नाम 1970 में जॉर्डन में हुए एक संघर्ष से लिया गया, जब जॉर्डन की सेना ने PLO के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की। इसे ब्लैक सितंबर कहा जाता है। इस संघर्ष में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और इससे PLO के अंदर उग्रवाद और भी बढ़ गया। ब्लैक सितंबर संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीनी मुद्दे को उजागर करें और अपने कैदियों की रिहाई की मांग करें। इसके लिए उन्होंने म्यूनिख ओलंपिक को एक आदर्श मंच के रूप में देखा। ओलंपिक खेल जो विश्व शांति और एकता का प्रतीक होता है, उन्हें ब्लैक सितंबर ने अपने संदेश को विश्व भर में पहुंचाने के लिए चुना। हमले की योजना महीनों पहले बनाई गई थी। आतंकवादी ओलंपिक विलेज के सुरक्षा उपायों से भली भांति परिचित थे। उन्होंने स्थानीय सहयोगियों की मदद से ओलंपिक विलेज की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया और एक प्रभावी योजना तैयार की। 5 सितंबर 1972 की सुबह फिलिस्तीनी समूह ब्लैक सितंबर के 8 हथियारबंद सदस्य ओलंपिक परिसर के आसपास की 6 फीट की दीवार फाड़कर ओलंपिक परिसर में प्रवेश करते हैं और इजरायली टीम द्वारा यूज किए जाने वाले 2 अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। अपार्टमेंट के दरवाजे पर शोर सुनकर जांच करने के लिए रेफरी योसेफ गुडफ्रेड दरवाजे पर आते हैं और उन्हें बंदूक के साथ कुछ नकाबपोश लोग उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हैं और इसी बीच अफरा तफरी में उनके साथ के 2 एथलीट भाग निकलते हैं और अन्य 8 छिपने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी अफरा तफरी में वेट लिफ्टर जोसेफ रोमानो को गोली मार दी जाती है और उसके साथ कुश्ती के कोच मोशे वेनबर्ग की भी हत्या कर दी जाती है। इन आतंकवादियों का नेतृत्व लुतिफ अफीफ और उसके सहयोगी यूसुफ नाजल, अदनान अलगासे और उसके चचेरे भाई जमाल अलगासे, अफीफ अहमद हामिद, खालिद जवाद, अहमद थाट, इन लोगों ने मिलकर किया था। आतंकवादियों ने 9 जीवित लोगों को बंधक बनाया था और वे लोग थे रेफरी योसेफ गुडफ्रेड,
अमेरिकी मूल के वेट लिफ्टर डेविड बर्गर, वेट लिफ्टर जीव फ्राइडमैन, पहलवान एलिजर हाफिन, ट्रैक कोच अमित जूर सपीरा, शूटिंग कोच केहार शोर, पहलवान मार्क स्लॉविन, तलवारबाजी कोच आंद्रे स्पिट्जर और वेट लिफ्टिंग जज याको स्प्रिंगर। आतंकवादियों की मुख्य मांग थी कि इजरायली जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनी और जर्मनी के जेल में बंद 2 लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। आतंकवादियों की इस मांग को इजराइल ने ठुकरा दिया और कहा कि वो आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। 12 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद आतंकवादियों ने मिस्र के कायरो शहर तक जाने के लिए परिवहन की मांग की। अधिकारियों ने आतंकवादियों को यकीन दिलाया कि उनकी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि हवाई अड्डे पर उन पर घात लगाकर हमला होने वाला था। रात को 10 बजे के कुछ समय बाद 2 हेलीकॉप्टर में आतंकवादियों और उनके द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को पास के एयरबेस ले जाया गया, जहां एक बोइंग 272 विमान उनका इंतजार कर रहा था। 6 आतंकवादी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और 4 पायलटों को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। जब 2 आतंकी विमान का निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि विमान पूरा खाली था। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर की तरफ वापस भागते हैं और पुलिस उन पर गोलियां बरसाने लगती है। जैसे ही गोलियां चलती हैं, कई आतंकवादी मारे जाते हैं और जो जीवित बचते हैं वो लोग जवाबी फायरिंग करते हैं और एयरपोर्ट की लाइट्स को भी बंद करने की कोशिश करते हैं कि जो उन्हें रोशन कर रही। इसी फायरिंग के बीच एक जर्मन पुलिसकर्मी को गोली लगती है जो कंट्रोल टावर में मौजूद था और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच पायलट तो भाग जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर बंधे हुए बंधक भाग नहीं पाते। 6 सितंबर आधी रात के बाद एक आतंकवादी ने एक हेलीकॉप्टर को गोलीबारी चालू कर देता है, जिससे स्प्रिंगर, हाफिन और फ्रीडमैन की मौत हो जाती है और बर्जर के पैर में चोट लग जाती है। वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर पर भी गोलीबारी की जाती है, जिसमें गुड फ्रेंड, सोर, स्लाइविन, स्पिट्जर और सपीरा की मौत हो जाती है और वहीं डेविड बर्जर की मौत धुएं के कारण हो जाती है, क्योंकि जब एक आतंकवादी ने हेलीकॉप्टर पर ग्रेनेड फेंका होता है जिससे विस्फोट हो जाता है। आतंकवादियों का लीडर लुत्फिफ इस्सा और एक अन्य आतंकवादी पुलिस पर गोलीबारी करते समय मारे जाते हैं और बाकी बचे आतंकवादियों को पुलिस ने पकड़ लिया होता है। इसमें से 2 लोग घायल होते हैं, लेकिन तीसरा आतंकवादी यूसुफ नज्जल भाग निकलने की कोशिश करता है, जिसे बाद में गोली मार दी जाती है। इसके बाद सिर्फ 3 आतंकवादी जीवित बचते हैं, अदनान अलगासे, जमाल अलगासे और मोहम्मद सफादी है, और 20 घंटे के आतंक का खात्मा हो जाता है। इस घटना के बाद 11 इजरायली मारे जाते हैं, साथ ही एक म्यूनिक पुलिसकर्मी भी मारा जाता है और इसके साथ 5 आतंकवादी भी मारे जाते हैं। 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है। इस घटना में मारे गए एथलीटों को श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक खेलों को 24 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के लिए यह एक बहुत बड़ी हानि थी। बहुत सारे देशों ने इस घटना की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना ने ओलंपिक खेलों और विश्व राजनीति दोनों को बदल दिया। इस त्रासदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसे सामूहिक रूप से ही हल करने की आवश्यकता है।